साइज 4.3 है। ओके, इसमें हमने इस टेबल में HCF ऑफ मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। ओके, इस फर्स्ट में HCF क्या होगा, 16 और 9 में न्यूमेरिकल का है तो 16 और 9 में कोई भी HCF नहीं है तो 1 हो जाएगा। और क्या है, HCF ऑफ P3 है, P है, हमेशा वो जो छोटा वाला नोटेशन होगा वो आपका HCF होगा। तो इधर P हमारे पास HCF है। HCF ऑफ Q हमारे पास है और Q2, तो Q हमारे पास HCF हो जाएगा। HCF और ऑफ R है हमारे पास, इधर सिर्फ एक R मौजूद है। दूसरे में 16P3, Q में कोई भी R नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और हमारे पास जो है रिक्वायर्ड HCF क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ PQ है तो सिर्फ PQ HCF हो जाएगा। दूसरे में 10, 5, 15 है। 10, 5, 15 में 5 HCF आएगा, तीनों नंबर 5 के साथ डिवाइडेबल है। फिर हमारे पास P का है P3, P2, P2, तो इसमें हमारे पास P2 HCF होगा। Q में चेक करेंगे, Q2, Q और Q है, सो इधर हमारे पास Q HCF हो जाएगा। R का चेक करते हैं, इधर तीनों में R मौजूद है, तीनों में R R R स्क्वायर है, सो सिर्फ R हमारे पास होगा। और अब हमारे पास जो पूरा रिक्वायरमेंट HCF है, देखो 5 भी है, P2 Q R, ये हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरे में है 14, P14 है, 28, 7, 21, तीनों 7 के टेबल में आते हैं तो HCF 7 हो जाएगा। HCF ऑफ P का अगर कह दे तो P4, P3, P2, P2, तो देखो सबसे छोटा नोटेशन P2 है। P2 होगा। Q का चेक करें, Q Q Q Q2, तो Q हमारे पास इधर HCF आ जाएगा। और HCF ऑफ R का चेक करें, देखो हमारे पास R4 है, R2, R2, R4, सबसे छोटा वाला नोटेशन R2 है। ओके, सो पूरा रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, 7 P2 Q R2, ये हमारे पास हो जाएगा पूरा रिक्वायरमेंट HCF। P है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स गिवन है, 2 पावर ऑफ 2, 3 PQ और P प्लस Q है। ओके, अब HCF इधर हमारे पास क्या होगा, देखो इधर जो है 2 पावर ऑफ 2 था, 3 PQ और इनटू P प्लस Q का स्क्वायर। ठीक है, 2 पावर ऑफ 2 होगा 4 इंटू 3 PQ, P प्लस Q का स्क्वायर है, लीस्ट पावर हमारे पास होगा मौजूद इधर, तो 4 पावर ऑफ 3 होगा 12 PQ इंटू P प्लस Q का स्क्वायर। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। C है, राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। ओके, पार्ट सी में राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस, हमारे पास के अपने चॉइस में जो भी पोलिनोमियल लिखनी है, लेकिन उसमें HCF 1 होगा। मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ अगर कॉमन ना आ जाए तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना आ जाए, आप खुद से भी कुछ लिख भी सकते हैं, x पावर ऑफ 2 को और x माइनस वाई पावर ऑफ 2 अगर देखें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इधर HCF 1 हो जाएगा। फिर आता है पार्ट डी कि ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स हमारे पास m माइनस n है, और सिर्फ अनकॉमन फैक्टर जो होगा m2 प्लस n2 है। तो कह रहे हैं कि वो जो पोलिनोमियल है वो गैस करें। देखो कॉमन हमारे पास अगर m माइनस n है, m माइनस n हमारे पास कॉमन आ रहा है, और अनकॉमन क्या है, m2 प्लस n2 है। ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस n इंटू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास इधर क्या था, m माइनस n था। ठीक है, तो ये अननाउन हो जाएगा ऐसे, ये m माइनस n होगा, और एक जो है पोलिनोमियल हमारे पास होगा m माइनस n और m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। देखो दोनों में m माइनस n है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में हो रहा है, तो ये हमारे पास HCF है। और m2 n2 जो है अनकॉमन है, तो ये भी इधर पास में लिख लेंगे। ओके, अब इधर कह रहे कि प्रोसीजर के बगैर बोले x3 प्लस 5x प्लस 1, 1 प्लस 5x प्लस x3, कोई प्रोसीजर ना बोले और बोले इसमें हमारे पास HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा, पूरा जो है हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर विदाउट प्रोसीजर हमारे पास HCF होगा x3 प्लस 5x प्लस 1, यही हमारे पास जो है HCF हो जाएगा।
क्वेश्चन 2 है x प्लस वाई होल स्क्वेयर x2 माइनस y2। इसमें हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो है HCF ढूंढना है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वेयर है और एक है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। x2 माइनस y2 इसकी जगह हम ये वो फॉर्मूला है, देखिए a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो मैं जो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को इसी तरह लिख लूँगी, हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। और x प्लस हमारे पास y का होल स्क्वायर जो है मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अब चेक करें, देखिए दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही, दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो है x प्लस वाई, ठीक है। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर हमारे पास HCF क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। पार्ट 3 है, हमारे पास है a माइनस बी का क्यूब और दूसरा है a2 माइनस 2ab प्लस b2। देखिए ये जो है हमारे पास ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है। तो मतलब मेरे पास जो है अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इधर हमारे पास HCF क्या बनेगा, देखिए HCF हमारे पास बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमारे पास HCF है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये इसमें 2a माइनस बी होल स्क्वायर, 2 इधर है 2 इधर भी है, ठीक है। उस एक को आपने कंसिडर ही नहीं करना, तो दोनों में कॉमन जो चीज़ आ रही है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप यही आंसर लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला की तरह खोल के भी अगर लिख लें तो ये यही हो जाएगा बी स्क्वायर, यही आपका आंसर है, इसका HCF यही बनेगा। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में हमारे पास क्वेश्चन इधर है तो फिर बस मैं नहीं लिख रही, a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब है और दूसरा जो है a5b2 है माइनस a2b5 है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इधर फिर से आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो a प्लस बी a माइनस बी है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आ रहा है a माइनस बी a स्क्वेयर प्लस ए बी b2, ठीक है। तो पहले में जो है हमारे पास जो है आएगा क्यूब का फॉर्मूला, देखिए a3b है माइनस ab3 या क्यूब, ठीक है। दोनों में ab कॉमन है, तो ab अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बीच में a2 रह जाएगा माइनस दूसरे में हमारे पास सिर्फ b2 रह जाएगा। अब देखिए अब ये खुद ये फॉर्मूला बन रही है a2 माइनस b2 का, तो मैं इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख सकती हूँ, ठीक है। एक ये है, दूसरा हमारे पास कौन सी थी, दूसरी जो एक्सप्रेशन है a5b2 है, सो हम ये भी लिख लेंगे a5b2 माइनस a2b5, ठीक है। अब इन दोनों में भी हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन हमारे पास जो है देखो a5 a2 है तो a2 और b2 b5 है तो b2, ये कॉमन आ गया। इसे जब हम कॉमन लेंगे तो बीच में रह जाएगा a3 माइनस b3, क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है, और क्यूब का फॉर्मूला जो है मैं इधर ये भी लिख लूँ कि हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला अगर a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो ये क्या बनेगा, a माइनस b बनेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में होगा a2 प्लस ab प्लस b2, ये क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये देखिए इधर भी तो क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा a2b2, इधर हम क्या करेंगे क्यूब का फॉर्मूला बना देंगे, तो जब क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे हमारे पास जो है a क्यूब है a है a माइनस b फॉर्मूला के हिसाब से a2, ठीक है, प्लस ab प्लस b2। अब देखिए ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, अब दोनों में जब हमने ये फैक्टर्स जो लिए हैं, एक ये है एक ये है, इसमें चेक करेंगे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में हमारे पास कॉमन एक a माइनस बी ही आ रहा है,
अगर आप देखें। और क्या चीज़ आ रही है कॉमन, ए बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। हम जो छोटा नोटेशन है वही लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास HCF बन जाएगा, एक तो ए बी है और दूसरा जो दोनों में कॉमन है A माइनस बी है। देखिए ये हमने ढूंढ लिया, यही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 49। इधर भी हमारे पास दोनों परफेक्ट स्क्वेयर है, तो मतलब A2 माइनस B2 का फॉर्मूला आ रहा है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इस पार्ट में पहले मैं जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस 49, ये x का स्क्वेयर है माइनस 7 का स्क्वेयर है। देखिए ए भी है, अब हमारे पास बी भी है, तो ये बनेगा x प्लस 7 x माइनस 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये वाला हिस्सा, इसी को हमने चेक करना होगा HCF के लिए। दूसरी हमारे पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21, मिड टर्म ब्रेक करना होगा इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन है, तो 7 3 होगा 21, ठीक है। और माइनस 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -4। तो मैं इसको मिड टर्म ब्रेक कर लूँगी, इधर मैं लिख लूँगी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। दो दो करके कॉमन लेते हैं, x कॉमन है तो x माइनस 7 आ जाएगा, इधर 3 कॉमन है तो x माइनस 7 आ जाएगा, तो पीछे रह जाएगा x प्लस 3 x माइनस 7। देखिए इसको भी मैंने फैक्टराइज कर लिया। तो अब यही चेक करेंगे, अब दोनों में देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए x माइनस 7 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो HCF दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा x माइनस 7, दोनों में x माइनस 7 HCF है। तो ये देखिए फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। आता है पार्ट 6। ओके, हमें जो है इधर दो पोलिनोमियल गिवन है। तो पार्ट 6 में हम क्या करेंगे, दोनों में हमने मिड टर्म ब्रेक ही करना होगा, क्योंकि दोनों में हमारे पास कुछ भी जो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं है, तो मतलब फॉर्मूला नहीं है, तो दोनों में हम क्या कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ओके, इसका मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें तो 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, तो दो ऐसे नंबर जो 12 बने और प्लस 1 बीच में आ जाए तो वो 3 4 आ रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। कॉमन ले लेंगे, इधर से जो है 4x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो पीछे रह जाएगा 3x प्लस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर भी 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्म जो है इसका आंसर 3x प्लस 1 4x माइनस 1, ये हमारा आंसर है। जब HCF करना हो तो इसी को चेक करेंगे। अब सेकंड का भी हमने मिड टर्म ब्रेक करना होगा। ओके, ये हमारे पास गिवन है 15x स्क्वायर 8x प्लस 1 है, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक करना होगा। दो ऐसे नंबर जो 15 आए और 8 आए, 3 5 15 है, 3 प्लस 5 हो जाएगा, हमारे पास जो है 8 बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। कॉमन ले लेंगे 5x, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1, इधर से प्लस 1 ले लेंगे तो 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5x प्लस 1 3x प्लस 1। अब देखिए दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। पहले वाले आंसर जो है हमारे पास ये आया था 3x प्लस 1, दूसरे वाले में 5x प्लस 1 और 3x प्लस 1। देखिए दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास HCF जो है 3x प्लस 1 ही दोनों में HCF आ जाएगा। पार्ट 7 है, जैसे कि आप देख रहे हैं C2x2 माइनस D2 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये जो है A2 माइनस B2 का फॉर्मूला बन रहा है। ओके, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, CX स्क्वेयर CX। तो देखिए इन दोनों में CX कॉमन है, ठीक है। तो ब्रैकेट में AX माइनस B बचेगा। इन दोनों में ADX BD, सिर्फ D कॉमन है, तो इधर प्लस D करेंगे तो AX, हमारे पास AX, इधर से माइनस B बच जाएगा। तो देखिए ओवरऑल आंसर हमारे पास हो जाएगा CX प्लस D AX माइनस B। ओके, अब देखिए दोनों का आंसर चेक करते हैं। ऊपर वाले का CX प्लस D CX माइनस D है, नीचे वाले का CX प्लस D AX माइनस B। तो देखिए दोनों में कॉमन CX हमारे पास प्लस D, ये भी CX प्लस D, तो HCF आपके पास आएगा CX प्लस D, ये आपका HCF है। पार्ट 8 है M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। अब फिर से ये वाला फॉर्मूला आ रहा है A प्लस B A माइनस B, ठीक है। तो M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर है,
इसका मतलब ये m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर था, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा m प्लस n m माइनस n। अब दूसरे का देखेंगे, दूसरे वाला हमारे पास क्या है, m4 माइनस n4, इसका मतलब ये क्या है, m2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर से a2 माइनस b2 है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक बार m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस के साथ, एक बार m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हम लिख लेंगे। ये देखिए दूसरे का भी हमारे पास आ गया। तीसरा है m6 माइनस n6। ओके, इसका मतलब ये जो है m3 का स्क्वायर था माइनस n3 का स्क्वायर। ठीक है, ये नोटेशन का रूल है, आपको पता है नोटेशन एक दूसरे के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो m हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के साथ इसी तरह लिख सकते हैं। फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास जो है बन रहा है, मतलब ये बनेगा m3 माइनस n3 m3 प्लस n3। ठीक है, या क्यूब। अब इधर चेक करें, ये खुद क्यूब का फॉर्मूलाज बन रहे हैं दोनों, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फर्क है। अब क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब को हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला में खोल लेंगे। पहले वाले हमारे पास क्या है, m3 माइनस n3 है। ठीक है, तो हमारे पास पहले वाला जो है माइनस आ रहा है, और इसको हम लिख लेंगे m माइनस n। ठीक है, क्योंकि पहले में माइनस आया है। फिर जो है फॉर्मूला मैंने लिखी भी थी, a2 प्लस ab प्लस b2। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगी m स्क्वेयर प्लस mn प्लस n2। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास है प्लस का हमारे पास क्या होगा, a प्लस b मतलब m प्लस n। ठीक है, जब प्लस होता है तो बस a b के पीछे माइनस आएगा, तो m2 माइनस mn प्लस n2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तीनों का आ गया फैक्टराइजेशन, तो तीनों में हमारे पास जो एक चीज़ है जो सब में कॉमन आएगी। ठीक है, वो एक चीज़ क्या होगी, एक तो मैं ये भी भूल गई आपको ये बताना कि ये खुद भी फिर परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा, m प्लस n n m माइनस n। ओके, अब देखेंगे कि तीनों में जो है m प्लस n और m माइनस n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तीनों में जो है ये चीज़ आ रही है, तो इसमें HCF हमारे पास यही हो जाएगा, HCF है m प्लस n m माइनस n, क्योंकि ये चीज़ तीनों में आ रहा है, तो मैं इसको जो है बंद करके भी लिख सकती हूँ, मतलब ऐसे m2 माइनस n2। फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है इस एक्सप्रेशन का HCF है। ठीक है, पार्ट 9 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, सो ये हम लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए ए एक्स स्क्वेयर है, 2a² एक्स है और a3 है। इसको मैं कैसे मतलब कॉमन ले लूँ ताकि मेरे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए तीनों में a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, a कॉमन ले लूँगी, तो पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस a2। अब देखिए ये बीच वाला जो है a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला मतलब ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला। ये आपको पता है a2 प्लस b2 प्लस 2ab है, तो इसी फॉर्मूला से मैं इसको फैक्टराइजेशन करूंगी। देखिए हमारे पास a जो है हम लिखते जाएंगे। अब मैं ये ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, हमारे पास a है x, तो x का स्क्वायर प्लस, देखिए मैंने ये बीच वाला छोड़ दिया, और a का स्क्वायर तो 2ab है ना, तो 2ax है, ba है। ये देखिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये जब फॉर्मूला बन गया, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को बंद करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा a, तो a क्या है हमारे पास, x है, b क्या था, a था, तो x प्लस a का होल स्क्वायर, ये देखिए ये बन गया। अब दूसरी एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइजेशन करना होगा। ओके, ये एक्सप्रेशन है, देखिए तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। पहले तो ये कि तीनों नंबर जो है 2 के टेबल में आते हैं। फिर क्या है, तीनों में a भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, a है a2 a3, तो सबसे छोटा नोटेशन a से कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x2, यस x2 बचेगा, और फिर प्लस 2ax प्लस 2ax, सही है, और इधर पीछे माइनस आया है, सो माइनस ये हो जाएगा 3a और इधर 2। ठीक है, 3a2 जो है हमारे पास बच जाएगा। अब फर्दर मैं अगर इससे फैक्टराइजेशन करूँ तो परफेक्ट स्क्वायर तो इधर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मिड टर्म ब्रेक है। ठीक है, 3 1 क्या होता है, 3 हो जाता है, 3 जो है -1 2 हो जाता है, तो मैं इसको इसी तरह लिख लूँगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a2।
अब हम क्या कर लेंगे, दोनों से कॉमन दो दो करके ले लेंगे, x इधर कॉमन आ रहा है तो पीछे हमारे पास बचेगा x माइनस 3a, इधर से a कॉमन आ रहा है तो इधर x माइनस 3a हो जाएगा। तो हमारे पास इधर पीछे क्या बचेगा, 2a तो आपने नीचे लाना ही लाना है, इधर हो जाएगा x प्लस a और x माइनस 3a, ये आ गया। ठीक है, ये दूसरे एक्सप्रेशन की हमने जो फैक्टराइजेशन कर लिया, ये भी उसकी आ गई। अब करते हैं तीसरे का। ओके, 3 तो पीछे 3 है तो 3 को तो लिख लेंगे। ठीक है, अब असली जो है हमारे पास ये बीच ब्रैकेट में ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन रहा है फिर से। ठीक है, फॉर्मूला होता है a2 प्लस b2 प्लस 2ab। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है अगर मैं जो है ए एक्स प्लस a2, देखो दोनों में क्या है, a कॉमन है तो a से अगर कॉमन ले लूँ तो पीछे बच जाएगा x प्लस a का स्क्वेयर। ठीक है, तो जो है x प्लस a का क्या है, स्क्वेयर है, तो इसको आप x प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर हम चेक करते हैं तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, x प्लस a का स्क्वेयर, इसको भी मैं अगर खुल के लिखूं तो ये होगा x प्लस a। ओके, ये एक्स प्लस ए, तो ऊपर में x प्लस ए कॉमन है, नीचे में सिर्फ एक x प्लस ए है और उससे नीचे भी हमारे पास x प्लस ए मौजूद है। ओके, ये तो हो गया। अब देखिए इधर भी पीछे हमारे पास a है, दूसरे में चेक करें, इधर 2a था तो इसमें भी a आ रहा है, इधर देखिए इसमें भी a आ रहा है, तो a और x प्लस ए तीनों में कॉमन आ रहा है। तो आपके पास HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा a x प्लस ए, ये जो है हमारा HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों में यही चीज़ कॉमन आ रही है।